वैसे तो क्रिकेट की तारीख में कई मरतबा मैच फिक्सिंग स्कैंडल सामने निकल कर आए, लेकिन लोग उसी 2010 वाले फिक्सिंग स्कैंडल की बात करते जिसमें मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो फिक्सिंग स्कैंडल पाकिस्तान से कनेक्ट था। लेकिन इंडिया में भी कई मरतबा और इंडियन प्लेयर्स ने भी फिक्सिंग स्कैंडल किए हैं, लेकिन क्योंकि वो इंडियंस हैं इस वजह से उन पर ज़्यादा बात नहीं की जाती। जो भी होता है सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स को फिक्सर्स कहा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट इतिहास के दो सबसे बड़े फिक्सिंग स्कैंडल की बात करेंगे, जिसमें से एक 1999 और 2000 में जो मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, उस पर, और जो 2013 में आईपीएल के छठे सीजन में राजस्थान रॉयल की तरफ से जो आईपीएल में जो फिक्सिंग स्कैंडल सामने निकल कर आया था। और 2010 में जो फिक्सिंग स्कैंडल हुई थी, हम उसकी बात इसलिए नहीं करेंगे कि मार्केट में उसका मंजन बहुत ज़्यादा बेचा गया, उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई, लेकिन जो दो फिक्सिंग स्कैंडल की हम बात करने वाले उस पर किसी ने भी बात नहीं की। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले उस फिक्सिंग स्कैंडल की बात करते हैं जो साल 2000 में सामने आया। यानी जो साउथ अफ्रीका की टीम थी उसे इंडिया का दौरा करना था, जिसमें उन्हें 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलनी थी और 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलनी। जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी उसमें 2-0 से टीम इंडिया को हारना पड़ा, और जो 5 वनडे इंटरनेशनल की जो मैचेस की सीरीज़ थी उसमें 3-2 से टीम इंडिया को जीत मिली। लेकिन उस सीरीज़ का जो लास्ट मैच था उसे कहा जा रहा था कि ये फिक्सिंग की जद में, ये मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। अगर से डिटेल में बात करें तो 19 मार्च का दिन था जहां पर नागपुर में 5वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा था। और जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है मार्च के बाद, जब अप्रैल का महीना निकल कर सामने आता है, तो 7 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ये खुलासा करती है कि जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो 5वां मैच खेला गया वो फिक्सिंग के जद में था। और दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि जो फिक्सिंग स्कैंडल हुआ है उसमें जो सबसे पहले टॉप पर नाम है, जो इस फिक्सिंग स्कैंडल की जो मेन सस्पेक्ट है वो साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोंजे है। हैंसी क्रोंजे के बारे में अगर से मैं आपको कुछ बताऊं तो उस टाइम के साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे और काफ़ी अच्छे परफॉर्मर थे, काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे साउथ अफ्रीका के। और यहाँ से 4 से 5 साल पहले साउथ अफ्रीका के लिए फाफ डु प्लेसिस और AB डिविलियर्स का नाम जितना ज़्यादा दुनिया में मशहूर था, उस टाइम पर हैंसी क्रोंजे का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर था। जब 7 अप्रैल को हैंसी क्रोंजे पर ये एलिगेशन लगते हैं कि आप फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं, दिल्ली पुलिस उन पर जब एलिगेशन लगाती है, उसके 4 दिन के बाद यानी 11 अप्रैल को हैंसी क्रोंजे ये एक्सेप्ट करते हैं, ये कबूल करते हैं कि उन्होंने फिक्सिंग स्कैंडल किया है, और अपने गुनाह को कुछ इस तरीके से कबूल करते हैं कि उस टाइम के जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, MD थे, जिनका नाम था अली बेचर, उन्हें वो फ़ोन लगाकर अपने जो गुनाह थे, अपने ऊपर जो एलिगेशन लगे थे, उसे वो कहते हैं कि जो एलिगेशन मुझ पर लगे हैं वो सही है, मैंने मैच फिक्सिंग की है। जब उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया, गुनाह कबूल करने के बाद उन्होंने इंडियन कैप्टन यानी उस टाइम के जो इंडिया के कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, उन पर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि इस फिक्सिंग स्कैंडल में वो भी मेरे साथ शामिल है। और न सिर्फ मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर, इंडिया के और 2 प्लेयर, एक अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगते हैं कि वो भी इस फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल है। तो अफ्रीका की तरफ से हैंसी क्रोंजे तो इसमें शामिल थे, उन्होंने कबूल भी किया। और 2 क्रिकेटर साउथ अफ्रीका के थे जिसमें थे, जिसका नाम हर्षल गिब्स था, एक और क्रिकेटर थे साउथ अफ्रीका के, वो भी इस एलिगेशन में फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल थे। और जो हर्षल गिब्स के ऊपर जो एलिगेशन लगते हैं उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से हर्षल गिब्स पर कोई जुर्माना नहीं लगता। लेकिन अजय जडेजा पर कहा जाता है कि 4 से 5 साल का बैन लगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन क्योंकि इंडिया के कैप्टन थे तो उन पर लाइफ टाइम का बैन लगा। लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन का ये कहना था कि मुझ पर ये जो एलिगेशन लगे वो बेबुनियाद है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझ पर ये एलिगेशन क्यों लगे। जिसके बाद उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी लगातार 11 साल तक, और उसके बाद 2012 में, उसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें क्लीन चिट मिली कि 2012 में उन्हें क्लीन चिट मिली कि मोहम्मद अजहरुद्दीन का इस फिक्सिंग स्कैंडल में कोई हाथ नहीं है। हालांकि जब 2000 में जब ये फिक्सिंग स्कैंडल निकला उसके 2 साल के बाद हैंसी क्रोंजे के एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ भी हो गई थी। उसके बाद हर्षल गिब्स ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जिस बुकी ने उनके साथ डील की थी यानी फिक्सिंग की थी, उनका नाम था संजीव चावला। संजीव चावला या संजय चावला उनका नाम है, जिन्होंने साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैंसी क्रोंजे के साथ फिक्सिंग की थी। यानी जो बुकी थे उनका नाम था संजीव चावला। और हर्षल गिब्स ने यह भी खुलासा किया था कि जो बुकी था यानी संजीव चावला ने उन्हें कहा था कि आप 20 रन से कम पर आउट होंगे, जिसके बदले में आपको मैं $15,000 दूंगा। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री थी जो 2000 में जो फिक्सिंग स्कैंडल निकल कर आया इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज में।